तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने अभिशप्त मूर्ति का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कुंवर ने कस्बे में कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन मैंने तो जग्गू को अकेले ही आपके बंगले से आते हुए देखा था। ओह, उसके साथ कौन था? कोई कस्बे का था या बाहर का? छोटे ठाकुर, मैं तो उसे अकेले ही देखा था। कुंवर के ठेके पर। आइए छोटे ठाकुर, आइए, आपकी क्या सेवा करूं? छोटे ठाकुर, मेरी दुकान पर तो सब देसी माल है। कुंदन, हम कुछ लेने नहीं आए, तुमसे कुछ पूछने आए हैं। हुक्म करे सरकार। हुजूर, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे हवेली पर बुला लिया होता। कुंदन, कल शाम जग्गू तुम्हारी दुकान पर आया होगा। हम यह जानना चाहते हैं कि उसके साथ कौन आदमी था। ठाकुर साहब, जग्गू आया तो ज़रूर था, लेकिन उसके साथ कोई नहीं था। लेकिन वो कह रहा था। क्या कह रहा था वो? जल्दी बताओ। हुजूर, वो बड़ी जल्दी में था। उसने 3 बोतलें खरीदी थी। वह कह रहा था शहर से उसके 2 मेहमान आए हैं, बढ़िया सा माल देना। जल्दी से कार में बैठ वह बंगले की ओर चल दिया और बंगले में पहुंचकर उसने कुंदन को सारी बात बता दी। अब क्या करेंगे टॉमस? कुंवर, अब हमें तुरंत शहर की ओर चल देना चाहिए। जग्गू के वे दोनों मेहमान उसकी हत्या करके मूर्ति ले उड़े हैं, लेकिन इतने बड़े शहर में हम उन 2 बदमाशों को ढूंढेंगे कहाँ? उन्हें पहचानेंगे कैसे? उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मूर्ति चोर उसे बेचने की कोशिश करेंगे और हम कुछ लोगों से ऐसी कोई मूर्ति खरीदने की बात कह देंगे और वे हमसे टकरा जाएंगे। ओह, इसका मतलब खूनी चोर स्वयं हमारे जाल में आकर फंस जाएंगे। फिर तो हमें अभी चलना चाहिए। कुंवर, हमें जल्दी से जल्दी शहर पहुंचना चाहिए। कुछ ही देर बाद उनकी विदेशी कार नगर की ओर दौड़ी चली जा रही थी। एक उधर मूर्ति ले जाने वाले सेरा और काले एक छोटे से होटल में ठहरे। इस मूर्ति का 4-5 लाख मिल गया तो मैं बम्बई में फ्लैट और मारुति खरीदूंगा। पूरी सोने की मूर्ति है, 4-5 लाख से कम नहीं बिकेगी। उन दोनों की बातें सुनकर बेरे ने दरवाज़ा खटखटाकर उन्हें चाय नाश्ता दिया। साहब, और कुछ लाना है क्या? नहीं, बस अब तुम जाओ। इस कमरे से निकलते ही बेरा गुलशन सीधा अपने दोस्त दिलावर के पास पहुंचा। उस्ताद, उस्ताद, आज ऐसी खबर लाया हूँ, सुनोगे तो खुशी से उछल ही पड़ोगे। अबे बक, क्या बकवास कर रहा है तू? और फिर गुलशन ने उस्ताद को सारी कहानी सुना दी। उस्ताद, लाखों कीमत है। होटल में 2 आदमी किसी मंदिर से सोने की मूर्ति चोरी कर लाए हैं। वे कह रहे थे मूर्ति 4-5 लाख में बिक जाएगी। उसकी कहानी सुनकर उस्ताद मुस्कुराया। अरे, तो इसमें खुश होने की क्या बात है? चोरी का माल है, पुलिस को खबर दे, कुछ तुझे भी इनाम मिल जाएगा। गुलशन निराश होकर होटल लौट आया। अभी गुलशन को लौट कर आए हुए कुछ ही देर हुई थी कि एक पुलिस जीप होटल के सामने आकर रुकी और उसमें से एक इंस्पेक्टर और 4-5 कांस्टेबल नीचे कूदकर धड़धड़ाते हुए भीतर पहुंचे। हमें आपके होटल की तलाशी लेनी है। कमरा नंबर 35 में 2 आदमी मूर्ति चुरा कर लाए हैं। साहब, आप उन्हें पकड़ सकते हैं। गुलशन, तुम सबको 35 नंबर में ले जाओ। इसका मतलब उस्ताद ने पुलिस को खबर कर दी। इंस्पेक्टर ने लात मारकर दरवाज़ा खोला। पुलिस, पुलिस, कोई होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं करना, वरना पलक झपकते ही गोली तुम्हारे भेजे में सुराग बना देगी। मूर्ति कहाँ रखी है? हवलदार पांडे, तुम इस कमरे की तलाशी लो। यस सर। 2 कांस्टेबल मूर्ति ढूंढने लगे। कुछ ही देर में कांस्टेबल राम मूर्ति ने बेड के नीचे ट्रंक में छिपाई हुई मूर्ति निकाल ली। ओह, सोने की मूर्ति मंदिर से चोरी करके लाए हो? विदेशियों को बेचकर अपने देश की संस्कृति नष्ट कर रहे हो? साहब, हमने यह मूर्ति नहीं चुराई, यह तो इसी होटल में रखी थी। साहब, ये झूठ बोलते हैं, ये ही इस मूर्ति को चुरा कर लाए हैं। मैंने कुछ देर पहले इन्हें मूर्ति चोरी की बातें करते सुना था। ठीक है, तुम्हें भी गवाही के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पांडे, इन सबको ले चलो। मूर्ति चोरी के साथ पुलिस गुलशन को भी जीप में बैठाकर ले चली। तेजी से दौड़ती जीप जब पुलिस स्टेशन के बजाय नगर के बाहर की ओर जाने लगी तो गुलशन बोल उठा। साहब, पुलिस स्टेशन तो उधर है। उधर शहर के बाहर आप किधर जा रहे हैं? जंगल में। जंगल में किस लिए साहब? मुझे तो जंगली जानवरों से बहुत डर लगता है साहब। सेटअप, ज़्यादा बोले तो तुम्हें भी इन चोरों का साथी बनाकर जेल भेज दूंगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर जेल सिंह है। कुछ देर के बाद जीप घने जंगल में जाकर रुकी और सब जीप से नीचे उतरे। तुमने पुलिस को खबर दी थी गुलशन, इसीलिए हम तुम्हें इनाम देंगे। तुम्हें मूर्ति का पता कैसे चला? लगता है तुम भी इनके साथी हो। नहीं नहीं साहब, मुझे नहीं पता, मैंने पुलिस को खबर नहीं की। वो खबर तो दिलावर ने की होगी। यह कहते हुए इंस्पेक्टर ने अपने
ए गुलशन, साला तुम उस्ताद का नाम लेता है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेगा साला, तुम तो हमको ही फंसा रहा है। यह कहते हुए इंस्पेक्टर ने अपनी पगड़ी और दाढ़ी उतारी तो उस्ताद उस्ताद, आज तो तुमने कमाल कर दिया। सेहरा और काले को उनका नाटक समझते देर न लगी और फिर एक दूसरे को संकेत करके हथकड़ियाँ सहित उन सब पर टूट पड़े। उस्ताद गोली चलाओ, आह बचाओ। दिलावर किसी पर गोली चलाता उससे पहले काले जोरों से उछला और उसे धराशायी कर दिया। ओह, लेकिन उसके दूसरा वार करने से पहले पांडे ने काले को रोक दिया। दिलावर के संभलने के लिए इतना ही अवसर काफ़ी था। वह फुर्ती से उठकर खड़ा हुआ और ये तो गए काम से, अब ये पुलिस की वर्दी उतार कर जल्दी से जीप में बैठो, हमें जल्दी शहर पहुंचकर इस मूर्ति को ठिकाने लगाना है। कुछ ही देर में उनकी जीप नगर की ओर दौड़ी जा रही थी। उधर कुंवर और उसके विदेशी साथी नगर में पहुंचकर मूर्ति चोरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे थे। सेठ, इधर कोई गोल्डन एंटीक मूर्ति मिलेगा? नहीं साहब, हम तो सोना बेचते हैं। काफ़ी देर तक वे बाजार में घूम फिर कर पूछताछ करते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें सोने की मूर्ति बेचने या दिलाने की बात नहीं की। निराश हो वे अपनी कार में आ बैठे, लेकिन अभी कुंवर कार को स्टार्ट कर पाता कि साहब, आपको कोई गोल्डन एंटीक चाहिए तो हम आपको दिखा सकता है, हमें अभी लेना है। यदि एकदम एंटीक होगा तो हम बहुत पैसे देगा। साहब, कई हजार साल पुरानी मूर्ति है, एकदम सोने की है साहब, हम 10 लाख में बेचेगा। पहले मूर्ति तो दिखाओ, तभी तो हम उसे खरीदेगा। 10 लाख के बजाय हम तुम्हें 15 लाख भी दे सकता है। ठीक है, हम तुम्हें काली देवी के मंदिर के पास रात को 10 बजे दिखा सकता है साहब, उधर कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। लफड़ा कैसा? उधर हम कैश लेकर आएगा, मूर्ति का सौदा उसी समय कर लेना। उसी रात काली देवी मंदिर के प्राचीन खंडहरों में कुंवर और उसके दोस्त जब वहां पहुंचे तो दिलावर अपने साथियों के साथ पहले से ही वहां मौजूद था। हमने देर तो नहीं की जेंटलमैन, मूर्ति किधर है? हम पैसा लेकर आया है। नहीं साहब, आप ठीक समय पर आया है, हम ही यहाँ कुछ पहले आ गए थे। पांडे, मूर्ति ले आओ। गुलशन, मूर्ति ले आओ। गुलशन कंधे पर मूर्ति रखकर वहां लाया। टॉमस ने टॉर्च की रोशनी में मूर्ति देखते हुए कहा, मूर्ति तो एंटीक लगता है, लेकिन हम तुम्हें 10 लाख ही देगा। ये लो, ब्रीफकेस में पूरे 10 लाख हैं। और फिर जैसे ही दिलावर ब्रीफकेस लेने के लिए आगे बढ़ा, तभी ओह धोखा, टॉमस ने ब्रीफकेस के नीचे से गोली चला दी। दिलावर को अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालने का भी अवसर नहीं मिल सका। टॉमस की गोलियों ने उसका बदन छलनी कर दिया। गुलशन ने मूर्ति लेकर भाग जाने की कोशिश की, लेकिन कुंवर ने उसे अपनी गोली का निशाना बना दिया। दिलावर का कोई साथी टॉमस और कुंवर की गोलियों से नहीं बच सका था, लेकिन मरते मरते भी पांडे पाल मार्टिन को अपना निशाना बना गया। टॉमस बचाओ! कुंवर की एक गोली ने पांडे को उसी क्षण मौत की गोद में सुला दिया। कुंवर, इस मूर्ति के लिए हमें अपना एक साथी खोना पड़ा। टॉमस, हम यहाँ अधिक देर नहीं रुक सकते, यहाँ पर कोई भी मुसीबत आ सकती है, जल्दी से मूर्ति लेकर चलो। और फिर मूर्ति को डिक्की में छिपाकर वे तीनों जल्दी से लौट पड़े। कुंवर के मस्तिष्क में पुजारी बाबा के शब्द गूंज रहे थे, अगर कोई मूर्ति चुरा लेगा तो मूर्ति उसका सर्वनाश कर देगी। उसी रात होटल के कमरे में कुंवर, इस मूर्ति को यहाँ बेचना मुश्किल है, हम इसे अमेरिका में बेचेंगे। लेकिन मेरा हिस्सा? ओह, तुम काहे की चिंता करता है, तुम हमारा दोस्त है, हम तुम्हें वहाँ से रुपया भेज देंगे। यदि तुम्हें विश्वास न हो रहा हो तो हमारे साथ चलो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन मैं चाहता था कि यह मूर्ति यहाँ ही बिक जाए। हमें कल सुबह समुद्री यात्रा के लिए टिकट बुक कराना है। अब जाओ, सो जाओ। कुंवर सोने चला गया, लेकिन बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई। न जाने क्यों उसे टॉमस और एल्विन पर संदेह हो रहा था। लालच इंसान से कुछ भी करा सकता है। यदि टॉमस और एल्विन ने मूर्ति को बेचकर मुझे रुपया नहीं दिया तो मैं उसे गोली मार दूंगा, लेकिन अमेरिका में उसे कैसे मार सकूंगा? अगले दिन सुबह चाय नाश्ते के बाद टॉमस और एल्विन समुद्री जहाज का टिकट लेने चले गए और कुंवर सिनेमा घर की ओर निकल गया। अतुल गोस्वामी चला गया था, लेकिन हमेशा अरे कुंवरपाल, तुम तो विदेश चले गए थे। चला गया था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं गया था, पढ़ाई पूरी करके लौट आया। अरे वाह, वहाँ से कोई खूबसूरत बीवी भी लाए हो या यूं ही लौट आए? अभी तो यह
यह कार लाया हूँ। और फिर दोनों पास के रेस्तरां में जा बैठे। बहुत दिनों के बाद मिले थे इसलिए अधिक बातें करना चाहते थे। अरे तूने यह समाचार पढ़ी, तस्कर से 1 करोड़ का सोना बरामद। ऐसे समाचार तो आए दिन छपते रहते हैं। हाँ, ऐसा तो बहुत होता है, लेकिन यार इन तस्करों के भी मज़े हैं। एक ही रात में माल लाकर करोड़पति हो जाते हैं, फिर कार, कोठी। यार तू नहीं सोचता कि कभी हमारे हाथ भी इतना 10-20 करोड़ रुपया लग जाए तो हम भी ऐश करें? अतुल, 10-20 करोड़ कमाना चाहते हो? मेरे पास एक प्राचीन सोने की मूर्ति है, उसे बेचना है। सोने की प्राचीन मूर्ति बेचनी है? वही मूर्ति जो कर्णपुर के प्राचीन मंदिर से कुछ दिन पहले चोरी हुई थी? हाँ, वही मूर्ति। मैं तो उसे तुरंत बिकवा दूंगा। दुबई के 2 तस्कर ताज होटल में ठहरे हैं, वे एंटीक मूर्तियाँ ही खरीदते हैं। ठीक है, तू मेरी मूर्ति आज रात ही बिकवा दे, मैं 10 लाख रुपया दूंगा। अरे चिंता ना कर, मैं उन तस्करों से बातें करके तुझे होटल में फ़ोन कर दूंगा। अतुल से विदा ले कुंवर होटल की ओर चल दिया। होटल की ओर तेजी से लौटते हुए कुंवर सोच रहा था, मैं टॉमस से मूर्ति लेकर उन तस्करों को बेच दूंगा, फिर मुझे किसी बात की चिंता न रहेगी। कुछ ही देर में वह होटल पहुंच गया। तब तक टॉमस और एल्विन टिकटें बुक कराकर लौट आए थे। आओ कुंवर, कमाल हो गया, हमें कल शाम की टिकट मिल गई है। एरोप्लेन की टिकट तो एक 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 महीने नहीं मिलती। उसने पास की कुर्सी पर बैठते हुए कहा, टॉमस, मुझे दुबई के 2 व्यापारी मिल गए हैं। मैं उन्हें आज आज शाम मूर्ति बेच रहा हूँ। कुंवर, यह क्या कह रहे हो तुम? हमने तो मूर्ति को पैक भी कर दिया और यहाँ तो 7-8 करोड़ से ज़्यादा कोई नहीं देगा। अमेरिका में तो 30 करोड़ की मूर्ति बिकेगी। नहीं, मुझे अमेरिका में नहीं बेचनी मूर्ति, मैं उस मूर्ति को यहीं बेचूंगा। अगले ही पल टॉमस के हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी। तुम पागल हो गए हो कुंवर, या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं रहा? हाँ, मुझे तुम पर विश्वास नहीं रहा। मैं तुम्हें मूर्ति अमेरिका नहीं ले जाने दूंगा। कुंवर, इस मूर्ति के लिए हम अपने एक मित्र को खो चुके हैं, इसलिए अब तुम्हें मूर्ति नहीं देंगे। टॉमस, तुम विश्वासघात कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं। तुम भी तो अपने धर्म से, अपने देश से विश्वासघात कर रहे थे। कुंवर, चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ, वरना हमें गोली मारते देर न लगेगी। और यह भी याद रखना, इस रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा है। पलक झपकते ही कुंवर बहुत कुछ सोच गया। टॉमस, मैं सचमुच पागल हो गया था। लाखों रुपये की चमक ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। मैं जा रहा हूँ, तुम मूर्ति अमेरिका ले जाओ, लेकिन मेरा हिस्सा भेजना न भूलना। अब आया साला रास्ते पर। अच्छा जाओ। यह कहते हुए कुंवर ने कुछ कदम दरवाजे की ओर बढ़ाए और तभी विद्युत गति से उछलकर वह टॉमस से टकराया। अगले ही पल उसने एल्विन पर छलांग लगा दी। तभी कुंवर की नज़र रिवॉल्वर उठाते टॉमस पर पड़ी। अगले ही पल कुंवर रिवॉल्वर पर झपट कर उसे उठा चुका था। टॉमस, अब तुम दोनों की जिंदगी इस रिवॉल्वर में बंद हो चुकी है और अब मैं तुम्हें विश्वासघात करने का कोई अवसर नहीं दूंगा। कुंवर, हमें माफ़ कर दो, हमें मूर्ति नहीं चाहिए। मेरे हाथ में रिवॉल्वर देखकर ऐसा कह रहे हो? यदि यह रिवॉल्वर तुम्हारे हाथ में आ जाए तो तुम भूखे भेड़िए बन जाओगे। अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। कुंवर की साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से 2 गोलियां निकली और दोनों जमीन पर लुढ़क गए। उनकी चीखें बंद दरवाजे के बाहर नहीं निकल सकी थी। मुझे किसी दूसरे होटल में ठहरना होगा, कल तो मैं अतुल को यह मूर्ति बेच ही दूंगा। अगले दिन शाम को कुंवर मूर्ति लेकर अतुल के बताए स्थान पर पहुंच गया। वहां पर अतुल 2 शेखों के साथ पहले से ही उपस्थित था। अतुल, मैं मूर्ति ले आया हूं, तुम शेखों को दिखा दो मूर्ति। अरे बिरादर, मूर्ति का क्या देखना। हाँ, तुमने बोला और हमने मान लिया। किंतु अगले पल ही कुंवर बुरी तरह चौंक पड़ा। कुंवर, मूर्ति शेख को देकर अपने हाथ उठा लो। अतुल, यह सब क्या है? तुम मुझसे विश्वासघात कर रहे हो? नहीं दोस्त, यह विश्वासघात नहीं है, यह तो मेरी ड्यूटी है, अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। तो तुम पुलिस वाले हो? हाँ दोस्त। पलक झपकते ही कुंवर के मस्तिष्क में कुछ कौंध गया और फिर धड़ाक। ओह! कुंवर तेजी से अपनी कार की ओर दौड़ा। फिर उसे कार में बैठकर भागते हुए देर न लगी। शेखों की वेशभूषा में छिपे पुलिस वालों ने उन पर गोली चलाई। अभी कुछ पल ही बीते थे कि उन्होंने कार का तीव्र गति से आते हुए देखा। कुछ दूर जाकर कार फिर तीव्र गति से लौटी और इस बार एक पुलिस वाला अपने को नहीं बचा सका। तेजी से दौड़ती कार मूर्ति के पास जाकर रुकी और फिर कुंवर को मूर्ति उठाकर
भागते पल भर की देर न लगी, दोनों निराश होकर रह गए। कुंवर कार की गति बढ़ाए चला जा रहा था और कार नगर से दूर घने जंगल में बढ़ी चली जा रही थी। जंगल के बीच उतरकर उसने कार रोकी और वह नीचे उतरा। मुझे यह मूर्ति कुछ दिनों के लिए यहाँ छिपा देनी चाहिए, खतरा टल जाने पर निकाल कर ले जाऊंगा। और फिर वह एक बड़े से वृक्ष के पास गड्ढा खोदकर उस मूर्ति को छिपाने लगा। लेकिन अभी उसने मूर्ति को गड्ढे में रखा ही था कि फिर कोई मुसीबत उस पर टूट पड़ी। फिर चीते ने उसे संभलने का अवसर नहीं दिया। कुंवर ने चीते को गोली मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन चीते ने उसे जेब से रिवॉल्वर निकालने का अवसर भी नहीं दिया। यह मूर्ति सर्वनाश कर देगी कुंवर, और उसे मौत की गोद में सुला दिया। पूरे नगर की पुलिस कोने कोने में कुंवर को खोज रही थी। अतुल गोस्वामी की जीप जंगल की ओर बढ़ रही थी। आखिर उन्हें कुंवर की कार दिखाई दी। कुंवर की कार अवश्य ही यहीं कहीं आसपास होगा। सावधान, वह कहीं से हमला कर सकता है। कुंवर की खोज में जब वह कार के दूसरी ओर पहुंचे तो बुरी तरह चौंक पड़े। ओह, कुंवर की बहुत दर्दनाक मौत हुई है। शायद भगवान ने उसे मूर्ति चुराने का दंड दिया है। भगवान विष्णु की मूर्ति को फिर कर्णपुर कस्बे के मंदिर में स्थापित कर दिया गया। समाप्त।